ऑल राइट। सो गाइज, हमारा अगला चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दो चार पॉइंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो तो मैं बता दूंगा आपको। और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। पीडीएफ सारी वहीं मिलेगी। और तुक्का मारने की ट्रिक अभी आने वाली है, सो उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत एनालिसिस किया है, 4 से 5 ईयर के पेपर एनालिसिस करके बना रहा हूँ कि आपको गैस कैसे करना है, कहाँ कौन सा एमसीक्यू सही होगा। सो अब हमारा पहला आपका पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर का, कार्यफलन का मात्रक। आपके कई बार पूछा जाता है, ये सिंपल बहुत है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी भी पेपर का पैटर्न आपने देखा होगा, सिंपल होते हैं, हार्ड क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं। तो सिंपल में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मात्रक होता है। यदि किसी स्थान पर तीव्रता के मान में वृद्धि की जाए, सो ये आपके किसी सरफेस पर हम तीव्रता के मान में वृद्धि की जाए किसी एलिमेंट की सरफेस पे, तो तीव्रता बढ़ाएंगे ना, तो फोटोन ज़्यादा निकलेंगे। फोटोन फोटोन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यदि किसी स्थान पर तीव्रता के मान में वृद्धि की जाए ना, तो फोटोन की ऊर्जा आपके अपरिवर्तित रहेगी। फोटोन की ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। बात करूँ सर्वाधिक कार्यफलन किसका होता है, सर्वाधिक कार्यफलन किसका होता है, तो सर्वाधिक कार्यफलन होता है प्लेटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे कम कार्यफलन होता है सीजियम का CS, इसका होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात करूं प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो बहती है धारा, उसे हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आपको पता ही है। यदि समान आवर्ती पर भिन्न भिन्न तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाया जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा व निरोधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर आपके सामने है। यदि समान आवर्ती पर भिन्न भिन्न तीव्रता का प्रकाश डाला जाए, समान आवर्ती तो समान है लेकिन तीव्रता भिन्न भिन्न डाल दी, तो फिर आपके प्रकाश विद्युत धारा और निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो क्या है इसका आंसर, सो निरोधी विभव समान रहेगा और धारा भिन्न भिन्न होगी। क्योंकि तीव्रता बढ़ रही है, फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो धारा भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन निरोधी विभव का मान आपके वही का वही रहेगा। नेक्स्ट आपके अगर मैं बात करूं, यदि भिन्न भिन्न आवर्ती की, यहाँ समान आवर्ती की धारा डाल रहे हैं लेकिन तीव्रता भिन्न भिन्न रख रहे हैं, तीव्रता भिन्न भिन्न रख रहे हैं। यहाँ भिन्न भिन्न आवर्ती रख रहे हैं लेकिन तीव्रता समान रख रहे हैं, तीव्रता समान रख रहे हैं। तो फिर आपका निरोधी विभव क्या होगा, निरोधी विभव इसमें भिन्न भिन्न होगा और प्रकाश विद्युत धारा समान होगी, प्रकाश विद्युत धारा समान होगी। सो बिल्कुल उल्टा है, आप लोग ध्यान के इस पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करूँ फोटोन क्या होते हैं, फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। फोटोन निर्वात में गति करते हैं प्रकाश के वेग से। फोटोन का विराम द्रव्यमान होगा 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोन का विराम द्रव्यमान। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत देखने को मिलते हैं। पीवाई क्यूज उठा के देखना, पीवाई क्यूज तो आप कर रहे हो ना, 5 ईयर के पीवाई क्यूज जरूर करके जाना, वहाँ से आपको 10% पोर्शन आपका कवर होने वाला है। सो पीवाई क्यूज हमको छोड़ने क्यों, करके ही तो जाना है। बात करूँ अब फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0। एंड फोटोन का ऊर्जा व संवेग E बराबर HV। भाई साहब, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और सीधा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो इसको अपने याद में रख लीजिए। बाकी यहाँ से भी देखने को मिलता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण HV बराबर EV0+5, यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। देहली आवर्ती का मान V0 बराबर 5 अपॉन में H, यहाँ से भी देखना। और प्लांक स्थिरांक आपको याद रखना 6.63 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड। सो यहाँ से भी कुछ ये तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही, वैल्यू पुट करनी होगी फॉर्मूला में, तो आप लोगों को ये ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बात करूँ दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है, लैम्बडा बराबर h/√2m के। डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है, उसमें ऑप्शन दिया होता है h बराबर 2m के, h बराबर √2m के, h बराबर अरे लैम्बडा बराबर h/ और कुछ दूसरा दे दिया। सो डायरेक्टली पूछा जाता है लैम्बडा बराबर h/√2m के। और बात करो समान विभवांतर से त्वरित कण का तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बराबर h/√2m QV, ये होता है आपके समान विभवांतर से त्वरित कण की
तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्ञात नहीं करने बैठना है। एग्जाम में कोई क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन के तरंग, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, सीधा रट लो ना। ये रहे आपके 4-5 है, इसको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो आपको ज्ञात करने नहीं बैठना है, आपको सीधा सीधा याद रखना है 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और इससे बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। एक प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य कभी भी पूछ ली जाती है, सो यहाँ भी आपको लैम्बडा प्रोटॉन बराबर कितना होगा, 0.286/√V एंगस्ट्रॉम। रूट वी एंगस्ट्रॉम 12.27/√V एंगस्ट्रॉम आपकी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य रही, और ये आपकी प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य। अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य रही, अल्फा कण की होती है 0.101/√V एंगस्ट्रॉम। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको रटे हुए भी होने चाहिए, ये ऐसा ही पेपर है। सो आप जाते टिक करो, आपकी दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। सो ड्यूट्रॉन में से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 0.0202/√V एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट में बात करें एक प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य ताप के संबंध में, कि ताप के संदर्भ में भी पूछी जाती है कभी कभी, तो लैम्बडा प्रोटॉन बराबर 25.2/√T। लेकिन ऐसे बात करो एक प्रोटॉन के लैम्बडा P बराबर 0.286/√V एंगस्ट्रॉम। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, सो ताप के संबंध में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है कुछ कंपटीशन एग्जाम में, और यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। सो लैम्बडा E बराबर 30.8/√T एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट इस चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मतलब वो ये है कि एक समान ऊर्जा से त्वरित प्रोटॉन व अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य का अनुपात कितना होगा। एक समान ऊर्जा से त्वरित प्रोटॉन व अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य का अनुपात 2:1 होता है। आपके हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपको याद रखना है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर h/2, यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ h बराबर h/2 लैम्बडा है। अगर मैं बात करूँ डेविसन व जर्मर सिद्धांत के, यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है कि डेविसन व जर्मर के प्रयोगों द्वारा हम कौन सा घटना का अध्ययन करते हैं, तो विवर्तन। यहाँ से आपको MCQ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ से तो कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि किसी समय स्थिति की अनिश्चितता 100% हो तो संवेग आपके अनंत होगा। यदि किसी समय स्थिति की अनिश्चितता आपकी 100% हो ना, तो संवेग कितना होगा, p कितना होगा, अनंत होगा। द्रव्य की द्वैत प्रकृति के लिए कौन सी परिकल्पना, डे ब्रोगली परिकल्पना आपने दी थी। और मैं बात करूँ सो यहाँ से तो आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है नहीं। तो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा, कुछ फॉर्मूले मुझे ऐसा लग रहा है कि रह गए होंगे, तो मैं सीधा NCERT पर लेकर चलता हूँ। NCERT पर लेकर चलता हूँ, कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे न्यू फार्मूलाज वगैरह। सो ये फॉर्मूला तो आपको करवा दिया था, लेकिन एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूँ। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर hv होती है और संवेग P बराबर hv/c होता है। यहाँ c चाल है और आपके जहाँ c प्रकाश की चाल है, इसको चलो आपको पता ही है। बाकी यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। और फिर v बराबर c अपॉन में लैम्बडा हो जाता है, तो E बराबर हो जाएगा hc अपॉन में लैम्बडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने दिमाग में घुसा दीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लैम्बडा बराबर h/p संवेग है और h प्लांक स्थिरांक है और h अपॉन में mv, ये हो जाता है आपका तरंग दैर्ध्य, डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। सो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।